हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब बेहतर होंगे और आप सबकी तैयारी भी अच्छी खासी चल रही होगी। चलिए, आप लोगों का ही डिमांड था कितने दिनों से कि सर जो साइंस के न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, उसके संदर्भ में वीडियो बनाया जाए। ठीक है, हम वीडियो बनाना स्टार्ट करेंगे अब, लेकिन उसके पहले हम आपको ये बताएंगे कि बिहार एसएससी के द्वारा जो फर्स्ट इंटर लेवल की बहाली निकाली गई थी और उसका मेंस जो एग्जामिनेशन हुआ था, उसमें साइंस के न्यूमेरिकल क्वेश्चन कितने पूछे गए थे, कौन कौन पूछे गए थे, उसको पहले हम डिस्कस करेंगे। फिर हम आगे एक एक करके जो 3-4 टॉपिक है उस पर हम वीडियो बनाएंगे। ठीक है, आपको हम फिर से याद दिला दें कि जो 4 टॉपिक है, एक आपका उसमें जो है आप लाइट चैप्टर से जानेंगे, ये लाइट चैप्टर। ठीक है, पहला लाइट चैप्टर है। दूसरा क्या है, दूसरा है आपका वर्क है, वर्क पावर एंड एनर्जी। ठीक है, वर्क पावर एंड एनर्जी है ये दूसरा टॉपिक। तीसरा है आपका इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब करंट धारा, इलेक्ट्रिसिटी है। और चौथा है आपका मोल कंसेप्ट। ठीक है, ये आपका मोल कंसेप्ट है ये चीज। तो ये जो है ध्यान देना है, ये 4 टॉपिक पर हमको ध्यान देना है। लाइट हो गया, वर्क पावर एंड एनर्जी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी और मोल कंसेप्ट जो है, मोल अवधर्म, इस पर हमको अच्छे से ध्यान देना है। ठीक है, चलिए ये बाद में हम इसके बारे में जानेंगे एक एक करके। अभी आज हम जानेंगे कि जो मेंस का एग्जाम हुआ था फर्स्ट इंटर लेवल बिहार एसएससी के द्वारा जो कंडक्ट कराया गया था एग्जाम, है ना, उसमें जो न्यूमेरिकल के क्वेश्चन पूछे गए थे, है ना, ये थोड़ा लेवल उसका हाई था। हम आपको बता देते हैं कि लेवल उसका हाई था। ठीक है, जो लोग अच्छे से मतलब साइंस पढ़े होंगे, है ना, जिनका बैकग्राउंड साइंस ही रहा होगा इंटरमीडिएट में, वही लोग उस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। बाकी जिनका बैकग्राउंड आर्ट्स रहा होगा, ठीक है, बहुत रेयर केस में कोई कोई बनाए होंगे। मुझे तो लगता है कि जिनका बैकग्राउंड साइंस नहीं रहा होगा, है ना, 99% जो लोग हैं उस क्वेश्चन को टच नहीं किए होंगे, स्किप करके आगे बढ़ गए होंगे। ठीक है, आइए उस क्वेश्चन को दिखाते हैं कैसे बनाएंगे, कैसे समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, बशर्ते अगर आप अच्छा से इसको फोकस करिएगा, टॉपिक को अगर कंसेप्चुअल इसको स्टडी कर लीजिएगा, तो मेरे ख्याल से ये 4 से 5 नंबर के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन रिक्वायर किए जाते हैं, ये आपकी मुट्ठी में हो जाएगी। और आपको बता दें कि एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को अगर 4-5 क्वेश्चन को आप बना लेते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट है। ठीक है, पहले क्वेश्चन को स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है ना, क्वेश्चन के लेंथ को छोड़ करके भागना नहीं है। जो क्वेश्चन देखने में लंबा होता है उसका लेंथ ज्यादा होता है, क्वेश्चन मतलब रियलिटी में इजी होता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन जो है आप यहां पर पढ़ सकते हैं। मैं पढ़ रहा हूं कि 10 न्यूटन, क्वेश्चन बोल रहा है का कि ध्यान दीजिएगा, 10 न्यूटन का एक बल, ठीक है, किसी द्रव्यमान m1 पर लगाए जाने पर उसमें 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है, तथा द्रव्यमान m2 पर लगाए जाने पर उसमें 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। अगर दोनों द्रव्यमानों मतलब m1 और m2 को एक साथ बांध दिया जाए तो बताइए उसी बल के द्वारा उस पर कितना त्वरण उत्पन्न किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि इसमें बल, त्वरण, है ना, अगर द्रव्यमान से संबंधित चीज है तो बल निकालने का सबसे पहले फॉर्मूला आपके पास होना चाहिए। बल मतलब F बराबर, आप जानते होंगे, m इंटू ए होता है, मतलब बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। ये चीज आपके माइंड में होना चाहिए। ठीक है, इसमें दिया है, बल का मान दिया है, आप ध्यान दीजिएगा, F बराबर कितना दिया है। अब देखेंगे जी क्वेश्चन में F बराबर जो है आपको 10 न्यूटन दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए 2 तरह के इसमें द्रव्यमान है, एक है m1 द्रव्यमान है और एक जो है यहाँ पर m2 द्रव्यमान है। ठीक है, हमको वैल्यू पता नहीं है। पहले पर जब ये फोर्स लगाता है तो पहले पर मान लीजिए कि त्वरण a1 है, पहले पर जो त्वरण उत्पन्न करता है, ठीक है, ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है, जबकि दूसरे द्रव्यमान पर जब ये फोर्स लगाता है ना, मतलब ये a2 हो जाएगा, तो इस पर जो है, इस पर कितना बोल रहा है, ये 20 मीटर, ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का ये त्वरण लगाता है। ठीक है, अब देखिएगा तो कह रहा है कि दोनों द्रव्यमान को अगर एक साथ बांध दिया जाए तो वही जो फोर्स है उस पर कितना त्वरण बनाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा इसको अलग अलग हम कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले इसके लिए F बराबर, है ना, m1 इंटू a1। ठीक है, F हमारे पास कितना है, 10 है, उसके बाद m1 हमको पता नहीं है, a हमको पता है 10,
तो कैलकुलेट करिएगा तो आपका M1 निकल के आ जाएगा कितना जी, कितना 1 kg आ जाएगा। यहाँ पर आपका M1 मतलब पहला द्रव्यमान कितना हो गया 1 kg हो गया। इन द सेम वे अगर इसको हम अगर यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो F बराबर M2 इंटू A2, ठीक है। तो F का मान हमारे पास कितना है 10 न्यूटन है ना। M2 हमको पता नहीं है भाई, और ये हमको पता है 20 है, ठीक है। तो जैसे आप M2 निर्धारित करिएगा तो ये आके जब डिवाइड करेगा 10 में 20 से डिवाइड करेगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा जी, कैलकुलेट करिएगा तो 1/2 kg हो जाएगा, मतलब ½ kg हो जाएगा। अब कह रहा है दोनों को जोड़ दीजिए आप, तो M1 आपका इतना आ गया, M2 इतना आ गया, तो कह रहा है दोनों को जोड़िएगा तो M1 प्लस M2 कितना हो जाएगा जी, तो 1 + 1/2 आप जोड़िएगा तो 3/2 kg हो जाएगा, मतलब 1.5 kg हो गया। तो कितना त्वरण उत्पन्न करेगा, तो फिर वही सूत्र जो है आप यहाँ पर सूत्र अप्लाई करेंगे भाई, ठीक है। F बराबर, ठीक है, F बराबर ये आपका मतलब M1 प्लस M2 दोनों को कह रहा है कितना करेंगे, तो इस पर मान लीजिए ए त्वरण मेरा उत्पन्न होगा। तो F का जो मान है, ठीक है, F का मान कितना है जी 10 है, आई दोनों मिलाकर के 3/2 हो गया। ये ए हमको पता करना है, कैलकुलेट करिएगा, ठीक है। तो ये आके यहाँ पर हो जाएगा, मतलब ए बराबर 20/3 हो जाएगा। ये कैलकुलेट करिएगा तो 6.66 होगा, मतलब 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ये इसका त्वरण हो गया। तो क्वेश्चन आसान है, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर माइनर सोच लीजिएगा तो आपसे क्वेश्चन जरूर बन जाएगा। क्वेश्चन हार्ड नहीं होता है, लेकिन वही चीज है कि थोड़ा सा वहां पर स्टे करना पड़ेगा, आपसे क्वेश्चन जरूर बन जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन आपको मेरिट पहुंचाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, मेरिट बनाने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि इसको बहुत सारे हम बोले नहीं आपको 99% लोग इस क्वेश्चन को देख करके आगे निकल जाते हैं। इस क्वेश्चन को बहुत कम। अब दूसरे क्वेश्चन को आप स्क्रीन पर देखिएगा और ध्यान से पढ़िएगा। ये केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल से संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है, न्यूमेरिकल नहीं, सॉरी, ये केमिस्ट्री के नहीं, फिजिक्स के ही न्यूमेरिकल से संबंधित है, लाइट चैप्टर से, ठीक है। इसको आप ध्यान से देखेंगे। अब दूसरे क्वेश्चन को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है, ये भी फिजिक्स के न्यूमेरिकल से संबंधित है और ये लाइट चैप्टर का ही एक क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग अपवर्तनांक जरूर पढ़े होंगे। अगर अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कंसेप्ट अगर आपको अच्छा से पता होगा तो इसका आंसर आप इजीली दे सकते हैं, अगर नहीं पता है तो आप गलत कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन भले ही देखने में आसान है, लेकिन ये सभी लोगों से नहीं बनता है। जिनका बैकग्राउंड साइंस रहा होगा या अच्छे से फिजिक्स को समझे होंगे वही इसका आंसर बना सकते हैं। क्वेश्चन को देखेंगे और पढ़ने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन का रहेगा कि जल पहला पदार्थ है, सल्फ्यूरिक अम्ल, कांच और कार्बन डाइसल्फाइड का अपवर्तनांक क्रमशः 1.33, 1.43, 1.53 और 1.63 है। तो प्रकाश की न्यूनतम गति किसमें होगी, मतलब जो है आप इस क्वेश्चन को यहां भी देख सकते हैं। कह रहेगा कि जल का अपवर्तनांक जो है 1.33 है, सल्फ्यूरिक अम्ल का अपवर्तनांक 1.43 है, कांच का 1.53 है, कार्बन डाइसल्फाइड का 1, ठीक है, 63 है, ठीक है। ये चीजें हो गई। तो कह रहा है कि बताइए किस मीडियम में, किस पदार्थ में प्रकाश की चाल सबसे कम होगी। अब इसके आंसर के लिए हम पहुंचते हैं सबसे पहले कंसेप्ट पर। सबसे पहले यहाँ पर अपवर्तनांक का बात कहा गया है, ठीक है। अब यही चीज मेन चीज है। अपवर्तनांक नहीं समझिएगा क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। अपवर्तनांक का मतलब होता है कि जो माध्यम है, ये निर्वात में प्रकाश की चाल, जिसको C0 कहते हैं, बटा Cm, मतलब उस माध्यम या उस पदार्थ में प्रकाश की चाल को, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि देखिए यह माध्यम का नीचे है, माध्यम में प्रकाश की चाल, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर उसके नीचे है इन्वर्स है। तो देखिए उस पदार्थ में, उस माध्यम में प्रकाश की चाल, ध्यान दीजिएगा, प्रकाश की चाल और अपवर्तनांक एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। मतलब अगर प्रकाश की चाल कम होगी, प्रकाश की चाल उस माध्यम में कम होगी तो अपवर्तनांक का मान ज्यादा निकलेगा। जाहिर सी बात है। देखिए नीचे बाटा में हर में है ना, तो हर में अगर मान जो है ज्यादा रहता है तो अपवर्तनांक का मान कम निकलता है, ठीक है। अगर ये इसका मान कम रहेगा तो अपवर्तनांक का मान ज्यादा निकलेगा। तो इन द सेम वे, ठीक है, आपको क्या समझना है, ध्यान दीजिएगा। आप 1 मिनट समझिए। यहाँ पर जल का अपवर्तनांक 1.33 है, सल्फ्यूरिक अम्ल का 1.43 है,
है ना। कांच का 1.53 है, कार्बन डाइसल्फाइड का 1.63 है। तो कह रहा है कि किसमें सबसे कम प्रकाश की चाल होगी। तो अभी बताएं कि प्रकाश की चाल अगर सबसे कम उसी में होगी जिसमें प्रकाश, जिसका अपवर्तनांक जो है सबसे अधिक होगा, ठीक है, सबसे अधिक होगा। अगर सबसे अधिक, अगर यहाँ पूछा जाता कि सबसे अधिक प्रकाश की चाल, तो अपवर्तनांक सबसे कम आता। जाहिर सी बात है कि तीनों ऑप्शन में देखिएगा तो सबसे कम जो है जल का अपवर्तनांक है। इसका मतलब चारों ऑप्शन में जल में प्रकाश की चाल तेज होगी, अधिक होगी। यहाँ देखिए कार्बन डाइसल्फाइड में ये चूंकि इसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा है तो इसमें प्रकाश की चाल जो है बिल्कुल कम होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसमें प्रकाश की चाल कम होगी, तो जाहिर सी बात है कि कार्बन डाइसल्फाइड में ये प्रकाश की चाल कम होगी। ये आपका राइट आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन है रेसिस्टेंस से संबंधित, देखिएगा तीसरा क्वेश्चन को स्क्रीन पर आप देखेंगे, ठीक है। मैंने उसको बोर्ड पर भी अच्छा से लिख दिया है। कह रहा है कि ये क्या किया गया है, एक परिपथ दिया गया है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट दर्शाया गया है। अब पूछ रहा है कि इसमें दो सिरा जो है ए और बी के बीच जो है समतुल्य प्रतिरोध का मान निकालना है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। आप थोड़ा सा भी माइंड लगाइएगा, है ना, तो इसको आप बना सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन हम बनाएंगे नहीं खुद, आप इसको बना करके वीडियो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करिएगा, या मेरा व्हाट्सएप कांटेक्ट आपके पास जरूर होगा। नहीं होगा तो कम्युनिटी बॉक्स में जो है इसका नंबर दिया हुआ है मेरे व्हाट्सएप कांटेक्ट का, आप बना करके वहां पर भी हमको शेयर कर सकते हैं। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आपको बनाना है, कमेंट करना है वीडियो कमेंट बॉक्स में। आप कांटेक्ट नंबर है तो व्हाट्सएप कर देना है, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन जो है मैंने सेलेक्ट किया था। एक और क्वेश्चन था जो अभी हमको नहीं मिला है, ठीक है, उसको भी हम दिखा देते हैं। आगे कभी हम पढ़ाएंगे जो ये न्यूमेरिकल के टॉपिक, तो उसमें उसको डिस्कस करा देंगे, ठीक है। तो देखिए लेवल देख लीजिए कैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन एग्जाम में रिक्वायर करता है। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दीजिएगा तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, इजीली बना पाइएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीजें आपको समझ में आई होगी, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, क्योंकि इससे आपको स्टैंडर्ड का पता चलता है और अंदर क्या होता है, कॉन्फिडेंस लेवल ऊंचा होता है जो एग्जाम में और आपको बोल्ड बनाता है स्कोरिंग करने के लिए, ठीक है। अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।